हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8th हिंदी विषय में पाठ 9 कबीर की साखियाँ। देखिए बच्चों, पुनः से इस पाठ का अवलोकन किया जा रहा है और आप ध्यानपूर्वक देखिए। कबीर की साखियाँ। यहाँ पर कबीरदास जी ने इन साखियों के माध्यम से हमें क्या दर्शाया है, क्या बताया गया है। देखो, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहने दो म्यान। कबीरदास जी कह रहे हैं कि सज्जन व्यक्तियों की जाति कभी भी नहीं पूछनी चाहिए, अर्थात साधु की जाति के बारे में मत पूछिए, उसके ज्ञान के विषय में पूछ लीजिए, क्योंकि तलवार म्यान में रखी हुई तलवार का महत्व होता है, ना कि म्यान का महत्व होता है। क्योंकि तलवार जितनी पैनी होगी और धारदार होगी, उतनी ही अधिक शत्रुओं को मारने में उचित रहेगी। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बताया है कि मोल करो तरवार का, पड़ा रहने दो म्यान, कि म्यान में पड़ी हुई जो तलवार है उस तलवार का हमेशा महत्व रहना चाहिए, म्यान को एक तरफ पड़ा रहने दीजिए। आगे देखिए, आवत गारी एक है, उलटत हुई अनेक, कहे कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। यहाँ पर कबीरदास जी ने कहा है कि अगर कोई सामने वाला व्यक्ति हमें बहुत अधिक बातें करने के बाद, बहुत अधिक हमारी निंदा करने के बाद, या फिर वाद विवाद हो जाता है, उस वाद विवाद में बोलने लग जाता है, तो हमें उसके सामने कभी भी प्रत्युत्तर, उलटत होई अनेक, कभी भी प्रत्युत्तर नहीं देना चाहिए। क्योंकि यहाँ क्या बताया है कि आवत गारी एक है, कि गाली हमेशा एक ही आती है, लेकिन उल्टा उसका उत्तर दे देने पर वह एक गाली अनेकों में परिवर्तित हो जाती है। कह कबीर नहीं उलटिए, कभी भी किसी को उलट कर उत्तर नहीं देना चाहिए, क्योंकि वही एक गाली एक ही रहती है और उसके प्रत्युत्तर में अनेकों हो जाती हैं। आगे देखिए, माला तो कर मैं फिरै, जीभ फिरै मुख माह, मनुआ तो तहु दिशि फिरै, यह तो सुमिरन ना है। यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि भक्त को ईश्वर की भक्ति करते समय उसे इस तरह से पाखंड नहीं करना चाहिए कि माला तो कर मैं फिरे, कि एक भक्त है उसके हाथ में तो माला फिर रहा है और जीभ फिरे मुख माह, और जीभ उसके मुंह के अंदर घूमती रहती है, फिरती रहती है, बोलती रहती है, लेकिन मन उसका 10 दिशाओं में घूम रहा है, उसका मन एकाग्रचित ईश्वर के ध्यान में नहीं है, तो यह कोई ईश्वर का सुमिरन करना, ईश्वर का याद करना नहीं है, यह तो एक तरह से दिखावा है। तो इस तरह से ईश्वर का भजन मत कीजिए। कबीर घास ने नींदिए जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होए। कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी घास को नहीं रौंदना चाहिए जो पाँव तली हो, जो पैरों के तले रौंदी जाती है। इस प्रकार से कभी भी घास को पैरों के तले नहीं रौंदना चाहिए, क्योंकि वही घास उड़ी पड़े जब आँख में, क्योंकि वही घास का तिनका उड़कर जब हमारी आँख में गिरता है तो खरी दुहेली हो, तो हमारे लिए वह बहुत अधिक कष्टदायक होता है। खरी दुहेली का मतलब होता है वह बहुत अधिक कष्टदायक होता है। कौन? वो एक छोटा सा घास का तिनका। तो इसीलिए कहा है कि एक घास का तिनका भी हमें अपने पैरों से नहीं रौंदना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य, हमें कभी भी किसी व्यक्ति के बारे में, किसी व्यक्ति को हमें निरर्थक या इस तरह से बेकार नहीं समझना चाहिए। आगे देखिए, जग में बैरी कोई नहीं, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सबको। यहाँ पर कबीरदास जी ने कहा है कि इस संसार में कोई किसी का दुश्मन नहीं है, जो मन शीतल हो। अगर व्यक्ति का मन शीतल है, अगर व्यक्ति का मन शांत प्रवृत्ति का है, तो उस व्यक्ति का कोई भी दुश्मन नहीं है। या आपा को डारेगा, जो व्यक्ति अपने आप को, अपने अहम को छोड़ देता है, अपने घमंड को छोड़ देता है और
दया करे सबको, उस व्यक्ति के ऊपर सभी दया करने वाले होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति को कभी भी अहंकार प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिए, सभी के प्रति समान व्यवहार करना चाहिए और दया करे सबको। सभी व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति उस पर दया करेगा, कोई व्यक्ति साधारण प्रवृत्ति का है, यहाँ पर कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति साधारण प्रवृत्ति का है तो उसके प्रति सभी दया की भावना रखेंगे। ओके, तो इस तरह से ये हमारा कबीरदास जी के द्वारा रचित कबीर की साखियाँ कंप्लीट हुआ। आगे देखिए प्रश्न अभ्यास। प्रश्न अभ्यास में क्या बताया गया है? तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं, उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं स्पष्ट कीजिए। कबीरदास जी इस उदाहरण के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी जो हमारी उपयोगी वस्तु है उस उपयोगी वस्तु को ही महत्व देना चाहिए, ना कि कोई दुरुपयोग वाली जो वस्तु है उस वस्तु को महत्व नहीं देना चाहिए। अगर व्यक्ति बहुत अधिक सौंदर्यता कि व्यक्ति को सौंदर्यता पर नहीं रहना चाहिए बल्कि उसके गुण पर आश्रित, उसके गुण पर निर्भर रहना चाहिए। क्योंकि तलवार में अगर गुण है, अगर तलवार बहुत अधिक पैनी है तो वह तलवार भी बहुत अधिक, वह तलवार ही शत्रुओं को मार काटने में सफल होती है। उसी प्रकार से व्यक्ति भी गुणी व्यक्ति का ही महत्व होता है, निगुणी व्यक्ति को कोई भी नहीं पूछता। आगे देखिए पाठ की तीसरी साखी, जिसकी एक पंक्ति है मनवा तो दहूँ दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नहीं, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं? इस पंक्ति के द्वारा कबीर कहना चाहते हैं कि व्यक्ति का मन दसों दिशाओं में घूमता फिरता है। अर्थात जब व्यक्ति ईश्वर भजन करता है, ईश्वर भक्ति करता है, तो ईश्वर भक्ति करते समय उसका मन दसों दिशाओं में रहता है। तो इस तरह से ईश्वर भक्ति नहीं हो सकती। ईश्वर भक्ति करते समय अपने मन को ईश्वर में ही एकाग्रचित करके ईश्वर में ही लगाना चाहिए। आगे देखिए इसीलिए यहाँ पर कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को एकाग्रचित मन से ही ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? कबीर घास की निंदा करने से इसलिए मना करते हैं क्योंकि घास एक छोटा सा तिनका माना गया है, लेकिन एक छोटा सा तिनका भी जब हमारे हवा चलती है, आंधी आती है, तो वह छोटा सा तिनका भी हमें बहुत अधिक कष्टदायक होता है, हमारे लिए कष्टदायक होता है। तो इसीलिए हमें घास की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि हमें किसी भी व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति हो, क्योंकि सभी व्यक्ति का कहीं ना कहीं महत्व अवश्य होता है। आगे देखिए मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है? देखो बच्चों, यहाँ पर बताया है कि मनुष्य का जो व्यवहार होता है उस मनुष्य के व्यवहार में ही, अगर वह शांत प्रवृत्ति का है, सभी के प्रति समान भाव रख रहा है, तो उसके लिए सभी मित्र ही होंगे। और अगर वह उग्र प्रवृत्ति का है, उस सभी के प्रति उग्र स्वभाव रखता है, तो उसके लिए सभी दुश्मन हो जाते हैं। तो यह कौन सा दोहा है? जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डार हृदय दया करे सब को। इस साखी के माध्यम से यह भावार्थ स्पष्ट होता है। पाठ से आगे, या आपा को डार दे दया करे सब कोय, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का? तो यहाँ पर आपा अर्थ घमंड का अर्थ देता है। आपा शब्द होता है जो वो घमंड का अर्थ देता है, क्योंकि मनुष्य घमंडी प्रवृत्ति का हो जाता है, तो इसीलिए मनुष्य को घमंड छोड़ देना चाहिए और सभी के प्रति समान भाव रखना चाहिए। कंप्लीट हुआ। आगे देखिए अगला प्रश्न, आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है? स्पष्ट करें। आपा और आत्मविश्वास।
आपा और उत्साह। देखो आपा क्या है, आपा एक अहंकार है। आपा का अर्थ क्या होता है, अहंकार। और आत्मविश्वास मनुष्य स्वयं पर विश्वास करने वाला, यानी कि वह व्यक्ति जिसे आप कॉन्फिडेंट शब्द बोलते हो। तो आपा शब्द एक घमंड की प्रवृत्ति का शब्द है कि मनुष्य के अंदर क्या रहता है, घमंड होता है। और आत्मविश्वास कहाँ होता है, आत्मविश्वास कि किसी के प्रति उसे पूरा आत्मविश्वास है कि वह उस कार्य को कर सकने में सक्षम हो जाएगा में। तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है? वास्तव में ही जब व्यक्ति में आत्मविश्वास होता है तभी उसमें उत्साह की भावना होती है। तो इसलिए ये एक दूसरे के पूरक हैं, इनमें ये एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। क्योंकि आपा क्या है, आपा एक घमंड है। आपा किसे बताया गया है, आपा एक अहम की प्रवृत्ति होती है, वो आत्मविश्वास नहीं कहा जा सकता। और आपा और उत्साह, जब व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास होगा तभी वह व्यक्ति उत्साहित होता है और अपने कार्य में सफल होता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के पूरक माने गए हैं, उत्साह और आत्मविश्वास। आगे देखिए, अब सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं पर एक समान विचार नहीं रखते। सभी अपनी अपनी मनोवृत्ति के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी से उपयुक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं? एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है? सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते हैं सुनते हैं। यहाँ पर देखिए, सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते हैं सुनते हैं पर एक समान विचार नहीं रखते। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया है कि सभी मनुष्य एक समान वृत्ति के होते हैं, ठीक है। तो कभी भी वो नहीं, एक दूसरे के प्रति विचार, अलग अलग विचार नहीं रखते। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बताया है, यहाँ पर साखी बताई गई है। तो इस साखी अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी से उपयुक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं? एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है? तो एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है कि वही एक की एक, कभी भी व्यक्ति को दूसरों के प्रति गलत भावना नहीं रखनी चाहिए और हमेशा एक समान प्रवृत्ति का ही रहना चाहिए। जो नंबर 2 साखी है, इस साखी के माध्यम से यही बात बताई गई है कि सभी को आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक। और कबीरदास जी कहते हैं कभी भी उल्टा होकर जवाब नहीं देना चाहिए, वो गाली एक ही रहती है। आगे देखिए, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? ज्ञात कीजिए। कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? कबीरदास जी के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि कबीरदास जी ने जो समाज में होने वाली किसी भी प्रकार की जो घटनाएं होती थी और जाति पाति के बारे में या फिर ऊंच नीच के बारे में, तो उन सभी घटनाओं को उन्होंने साखी के माध्यम से समाज में बताया है, इसलिए इन्हें साखी कहा जाता है। आगे ये आपका चैप्टर पूरा हुआ। ओके, धन्यवाद।